हेलो बच्चों, आज आपकी क्लास है सेकंड नंबर सिस्टम की। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर तक। कहाँ तक पढ़ा था बेटा? इरेशनल नंबर तक। इससे पहले जो था रैशनल नंबर वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन रैशनल नंबर जो था यहाँ से हमें आज से शुरू करना है। ठीक है, रैशनल नंबर हमने समझ लिया था, आज हम समझेंगे कौन सा टॉपिक? इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर जो ऐसे रूट की फॉर्म में पाए जाते हैं। रूट 56, ठीक है, रूट फॉर्म में नंबर देखे आपने कभी? अंडर रूट 56, अंडर रूट 13, रूट में जो नंबर पाए जाते हैं ना, ऐसे जो नंबर होते हैं इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये किसी की। ठीक है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए इन नंबर्स को हम कहते हैं कौन से नंबर्स? इरेशनल नंबर। कौन से नंबर बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, शाबाश। अब आते हैं बैक। कल हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था बच्चे, रैशनल नंबर। कौन सा? रैशनल नंबर। और आज हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर बच्चे जो p बाई क्यू फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सी फॉर्म में? p बाई क्यू फॉर्मेट में पाए जाते हैं, जबकि p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन q जो है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। p हो सकता है, p जीरो हो सकता है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेकिन q जीरो नहीं होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? शाबाश। और इरेशनल नंबर मैंने कहा जो रूट फॉर्म में नंबर्स पाए जाते हैं, रूट 37, रूट 96, इस टाइप के जो नंबर्स हैं बेटा ये होते हैं इरेशनल। या फिर पाई। पाई आपने पढ़ा होगा बच्चे, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 है ना? 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 समथिंग आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है बच्चे? ये दो नंबर जब आपस में मिलते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों जब आपस में मिलते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसे एक नए नाम से हम जानते हैं, उसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं बच्चे? रियल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर। तो अब हम इनडायरेक्टली अगर कहें कि रियल नंबर कौन है, तो रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के नंबर आ जाते हैं बेटा, इवन, ऑल, प्राइम, कंपोजिट, सब नंबर आते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल। क्लियर है बेटा? तो उसे हम कहेंगे कौन से नंबर्स? रियल नंबर। क्लियर है बेटा? शाबाश। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, रियल नंबर्स तक हम पहुंच गए। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। किसी नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे? मान के चलो बेटा एक नंबर है, एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 27964। अब मैं आपको कहूं, काफी बड़ा नंबर है ये, है ना? अब मैं आपको कहूं कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर रूल्स पता होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे, जब ही बता पाओगे कि सर ये हो जाएगा डिवाइड या नहीं होगा, है ना? और रूल्स अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा, आप डिवाइड करने के लिए बैठ जाओगे, चेक करना शुरू हो जाओगे, हाँ जी ये 5 से ऐसे चेक करेंगे ना। शाबाश। तो यही रूल्स हम, हाँ सर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में हाँ, जीरो या शाबाश, फिर 5 नहीं है। वेरी गुड। तो यही रूल हम समझने वाले हैं आज इस टॉपिक में। क्लियर है बेटा? शाबाश। तो डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहला रूल हम सीखेंगे 1 के लिए। बताओ, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाएंगे, है ना? तो 1 को छोड़ दो, हम 2 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? 2 से। रूल बाय 2। बाय 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ये रूल हमें सीखना है बेटा। कौन कौन से हो सकते हैं? शाबाश। सर जो इवन होते हैं वो सारे हो सकते हैं। जो इवन होते हैं वो सारे, कल ही तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने ना, जो इवन होते हैं वो सारे होते हैं।
या फिर सीधा सीधा हम कहें कोई एक बड़ा सा नंबर, जितना बड़ा ले लो यार, इस पूरे स्क्रीन तक यहाँ से वहाँ तक ले लो, ठीक है, लेकिन उसके यूनिट डिजिट पे लास्ट यूनिट डिजिट जानते हो ना क्या होता है बेटा? शाबाश, वेरी गुड। तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, या 2, 4, 6 या फिर 8। इन नंबर्स में से कुछ भी उसके यूनिट डिजिट पे आया, कुछ भी उसके यूनिट डिजिट पे आएगा तो वो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? डिविजिबिलिटी बाय 2 रूल समझ में आ गया? शाबाश। हाँ हाँ, अगर 15 होगा हाँ तो वो तो नहीं होगा। वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखो ना 5 है इन नंबर्स में, नहीं है ना, तो बस बट 20 होगा और 20 हो सकता है 5 से। 5 से हो सकता है वो, लेकिन 2 से भी हो सकता है ना। तो फिर हम 2 से करेंगे। हाँ, हम पहले रूल 2 से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो तो 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, उनके रूल्स भी हम सीखने वाले आगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। क्लियर है बेटा? 2 वाला रूल समझ में आ गया? शाबाश। जैसे मान के चलो बेटा एक नंबर दे दिया 7, 9, 4, 6, 8। अब बताओ ये 2 से डिवाइड होगा? हम इतना बड़ा नंबर चेक ही नहीं करेंगे, सीधा सीधा यूनिट डिजिट चेक करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट, लास्ट में क्या है? 8 है, तो अगर लास्ट में 8 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, सीधा सा लॉजिक है, इन नंबर्स में से है ना, 8 यहाँ पे तो यहाँ पे भी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? शाबाश। ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है? समझ में आया? अब रूल सेकंड बाय 3। अब 3 के साथ चेक करेंगे बेटा, 3 के साथ कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? बताओ। शाबाश। सर एक तो ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स? सर जो नहीं होंगे हाँ, उनके लिए जो नंबर होंगे ना, हाँ, तो उनको प्लस कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। ये अगर वो आ रहा होगा तो फिर सब आ जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात आपकी सही है, दूसरा आपने जो मेथड बताया ये सही है, लेकिन पहला नहीं है बेटा, ठीक है, दूसरा वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है। 3 के साथ हम ऐसे चेक करते हैं बेटा, कोई एक नंबर दिया गया होगा, मान के चलो 39 है, ठीक है, 39 को हम चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे करेंगे बेटा? जो भी नंबर है इसके डिजिट सम कर लो। 3 + 9 क्या करेंगे हम? 3 + 9 नहीं बेटा, 3 + 9 कितना होता है? 12। 12 बताओ बच्चे, 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 4। तो अगर ये डिवाइड हो गया 3 से तो ये पूरा का पूरा भी डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा सा लेते हैं बेटा, 3, 3, 6। अब थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो चेक करते हैं ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। सर हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 6 12। 3 + 3 + 6 इक्वल टू 12/3। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आ जाएगा बच्चे 4। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना। अब दूसरा देखते हैं, 9, 6, 5, 7, 4, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करते हैं बेटा, इक्वल टू करो बच्चे सबका सम, 9 + 6 + 5 + 4, 1 मिनट, +7 + 4 कितना होता है बच्चे? 9 और 6 15 और 5 20 20 और 7 27 और 4 31। शाबाश। तो ये रहा 31 बच्चे। 31 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल समझ में आ गया बेटा? पक्का? यहाँ तो कोई डाउट? ओके बेटा, शाबाश। अब समझते हैं नेक्स्ट रूल। रूल थर्ड, बाय 4। 4 के साथ कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे बेटा, अब हम ये समझेंगे, ठीक है। कोई आपको आइडिया है? नहीं है? ठीक है, ओके बेटा। एक नंबर 7 4 9 6 4, बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? इतना बड़ा नंबर हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर 64 4 से डिवाइड हो गया तो पीछे चाहे जितना बड़ा नंबर हो, पीछे जितना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट हो गए 4 से डिवाइड तो बात खत्म, वहीं पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम चेक करते हैं 64 4 से डिवाइड होता है या नहीं। बताओ बच्चे, 64/4
4, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 6, 2 इधर गया 24, 6 4 जा 16, आ गया बेटा, आ गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा बेटा, क्लियर है। तो 4 का रूल जो है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं हम, कौन से, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स must be divided by, must be divisible of 4, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट ये डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। यहां तक क्लियर है, पक्का, शाबाश। नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं बाय 5, किसके लिए, नंबर 5 के लिए, ठीक है बेटा, नंबर 5 के लिए। हाँ शाबाश, बताओ कौन कौन से नंबर। सर जिनके लास्ट में 5 और 0 आता है वो, सीधी सी बात है बच्चे, वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, बात खत्म वहीं पे। अब 5 का टेबल पढ़ो ना, क्या क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25। सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं उसके यूनिट डिजिट पे, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 5, वो नंबर खुद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट मस्ट बी, क्या होना चाहिए, 0 और 5। इन 2 नंबर्स में से कुछ भी अगर यूनिट डिजिट पे हुआ तो वो क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं, 5 6 7 9 0, बताओ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, शाबाश, 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 6 3 4 5 6, ये बताओ 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 0 और 5 से ही होता है, शाबाश, तो ये नहीं होगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 9 6 4 3 5, बताओ ये होगा 5 से डिवाइड, 8 है, 8 के आगे 5 लगा लो बेटा, अब बताओ अब होगा डिवाइड। सिर्फ लास्ट इतना बड़ा देखो, ये फोन नंबर बन गया करीब करीब, है ना, एक 10 डिजिट का होता है तो उसके आसपास में पहुंचने वाला है, लेकिन लास्ट वाले ही हमने चेक किया इतना बड़ा नंबर कि हाँ भाई 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, यूनिट डिजिट 5 है भाई, ठीक है। शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, 5th बाय 5 तक चेक कर लिया हमने, अब करेंगे 6 बेटा, ठीक है। किसके साथ चेक करेंगे, 6 के साथ, शाबाश। अब 6 का क्या रूल है, आपको कोई आइडिया है, शायद 4 का जो था, नहीं 6 का ये नहीं है बेटा। 6 का रूल वो है, द नंबर, अगर देखो 6 के फैक्टर बनाओ बच्चे, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता है। तो जो नंबर 3 और 2 दोनों के साथ डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा बेटा, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, जैसे मैं लेकर चल रहा हूं एक नंबर 24, बताओ बच्चे 3 का, आपने 3 का भी रूल पढ़ा अभी पहले और 2 का भी पढ़ा है ना। 2 के रूल में आपने क्या पढ़ा, अगर यूनिट डिजिट उसका इवन नंबर है, दोनों में आ रहे 3 और 4, 3 भी और 4 में भी आ रहा है बेटा, देखो 3 और 2, ये 3 के साथ भी हो रहा है और 2 से भी आ रहा है। अगर 3 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है तो वो 6 के में भी आएगा। यही रूल है क्या बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 6 का। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, पक्का, यहां तक समझ में आ गया, शाबाश। तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बताओ बच्चे ये 6 के टेबल में आएगा चेक करके या नहीं, जल्दी जल्दी करना, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आएगा कैसे बेटा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है। और 3 से कैसे पता चला, 7 और 4, 7 4 शाबाश, 11 और 4, 15 और 2, 17 बताओ 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो बस फिर ये 6 में कैसे आएगा,
नहीं आएगा बेटा, ठीक है। सर दोनों में आना चाहिए। दोनों में आना चाहिए, ये मैंने कहा था, 3 में भी आना चाहिए और 2 में भी आना चाहिए, जब ही जाके ये 6 का मल्टीपल बनेगा, 6 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 6 का रूल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल के साथ समझो, ठीक है। एक आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल बच्चे करने के लिए। एक नंबर आप चेक करके बताओ, नंबर है ये, चेक करो बेटा। चलो एक और ऐड कर देता हूं, अब बताओ ये आएगा 6 के टेबल में या नहीं, 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? कैसे बेटा बताओ शाबाश। क्योंकि वो 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 के टेबल में आ रहे हैं, कैसे? इन सब का सम किया आपने, 24। 9 + 4 + 2 + 3 + 2 + 4 कितना हो रहा है ये पूरा? 24। इसका यूनिट डिजिट अगर 4 है तो 2 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। अब यहाँ पे 24 है, 24 3 से भी डिवाइड होगा बेटा, है ना। अगर 2 और 3 दोनों से आ रहा है तो 6 से भी आना ही चाहिए, ठीक है। शाबाश। तो मुझे उम्मीद है आपको 6 का रूल समझ में आ गया बेटा अच्छे से, ठीक है। आ गया समझ में? पक्का? शाबाश। अब रूल 6 है, बाय 8, नंबर 8। 7 के लिए एक स्पेशल रूल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 3 डिजिट के लिए अलग है, 4 डिजिट के लिए अलग है वहां पे, ठीक है। 2 डिजिट के लिए अलग है, ठीक है। तो हम अलग से केस स्टडी करेंगे, क्लियर है बेटा। अब आते हैं बाय 8। 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? सेम केस है बेटा, सेम केस 4 वाला था। 4 वाले के केस में हमने क्या किया था? लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा सा है ना, 4 से डबल है, तो वहां पे भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 2 डिजिट हम पहले चेक करते थे, अब कितने करेंगे? 4। नहीं, 3 करेंगे। अब कितने करेंगे? 3 करेंगे बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, 3 7 9 4। तो हम लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करेंगे। ये 3 डिजिट अगर ये 8 से डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। बड़ा सा नंबर भी दे सकते हैं आपको, 9 6 7 3 2 8। इतना बड़ा नंबर है ना। तो अब हमें थोड़ी पता है कि इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम सिर्फ लास्ट के डिजिट चेक करेंगे। कौन से बच्चे? लास्ट के डिजिट चेक करेंगे। लास्ट वाले कौन से डिजिट? ये 3, ये डिजिट चेक करेंगे। इन्हें चेक करते हैं बच्चे, 3 2 8। इन्हें डिवाइड करो किससे? 8 से। 8 4 जा 32, 32 - 32 0, 8 आया, 8 1 जा, सॉरी 8 1 जा 8, 8 - 8 0, तो ये डिवाइड हो गया बेटा। अब लास्ट के अगर 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? पूरा डिवाइड होना चाहिए, 1 भी बचा तो भी नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 1 भी बचा फिर भी नहीं होगा बेटा, पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये लास्ट के 3 डिजिट ना एग्जैक्टली डिवाइड, कल हमने समझा था कि एग्जैक्टली डिवाइड क्या होता है, डेसिमल नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल नहीं आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया बेटा? शाबाश। 8 का रूल आपको समझ में आ गया बेटा? पक्का? वेरी गुड। अब करते हैं रूल 9 का। किसका? 9 का। इससे पहले कौन सा था बेटा? 6th। सेवंथ है बाय 9। किसके साथ? 9 के साथ। आपने पढ़ा बच्चे, 3 का भी पढ़ा, 6 का भी पढ़ा और 9 का अब पढ़ेंगे, ठीक है। 9 का रूल क्या कुछ याद है बच्चे आपको? डिविजिबिलिटी रूल नहीं है पता? तो देखो 3 और 9 दोनों सेम है, 4 और 8 दोनों सेम है, ऐसे ही तो हम याद रखेंगे। इसमें बच्चे 9 है तो कोई भी एक नंबर दिया गया होगा, कोई भी एक नंबर मान के चलो बच्चे 7 9 4 2 8। इन सब को ऐड करके देखो, ऐड करके जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा,
9 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली तो ये पूरा का पूरा भी हो जाएगा। जैसे 3 में करते थे ना, इन सबको ऐड कर रहे थे हम, ठीक है, वैसे हम 9 के केस में भी करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा भी हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है बेटा? शाबाश। अब देखना, चेक करते हैं हम, पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। 7 + 9 + 4 + 2 + 8 कितना हो जाता है बच्चे? 7 और 9 16 और 4 20 और 2 22 और 8 30। बताओ 39 के टेबल में आता है? नहीं आता है। शाबाश। तो ये नहीं होगा बेटा डिवाइड, है ना, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? इन सब का सम कितना आ रहा है? 30 और 39 की टेबल में नहीं आता है ना, इसीलिए मैंने रेड पेन से मार्क किया। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब ये नंबर चेक करते हैं बेटा, ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। देखना जरा, इन सब का सम करते हैं। 2 + 8 + 3 + 5, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 5 13 और 5 13 और 5 18। अब बताओ बच्चे 18 2 के इस 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 9 से डिवाइड करोगे तो इक्वल टू 2। अब ये तो डिवाइड हो गया, ये नंबर भी 101% डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? कहाँ पे इतना बड़ा नंबर आप डिवाइड करके चेक करते रहते, हाँ भाई 9 3 जा 27, ये वो 1 बचा 13, 9 1 जा 9, फिर 15, पता नहीं कब तक जाते रहते आप, है ना। तो ये सीधा सीधा हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया? शाबाश। अब करते हैं नेक्स्ट रूल चेक। 8th रूल नंबर 8 है बाय 10। किसके साथ? बाय 10 के साथ। हाँ, बस सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए? 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो सीधा सीधा वो नंबर बच्चे 10 से डिवाइड होगा। और दूसरा किससे भी हो जाएगा? दूसरा किससे हो जाएगा? 0। हाँ, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, जैसे मान के चलो बच्चे 7 9 6 0, ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। और किस किस से होगा डिवाइड? और किससे नहीं होगा? क्यों बच्चे? लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो इवन से भी होगा, 2 से भी होगा, 2 से भी होगा, ठीक है। और अगर लास्ट 0 है तो 5 से भी होगा। पीछे रूल अभी पढ़े हैं। लास्ट क्या है बच्चे? 0। इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाला रूल क्या पढ़ा था हमने? अभी बताता हूं मैं आपको बेटा। हाँ तो बेटा अभी यहाँ पे देखना, 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। मेरे को लगा सर आप कह रहे हो कि हाँ? 2 अगर यूनिट डिजिट होगा तो 10 से नहीं, ये 0 है बच्चे, ठीक है, ठीक है। सर मेरे को लगा आप यूं कह रहे हो 10 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट में 2 होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 0 है तो बताओ ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? शाबाश, वेरी गुड, यही मैं पूछ रहा था आपको। क्लियर है बेटा यहाँ तक? शाबाश। हैं? किसके फैक्टर्स आने चाहिए? 4 और 3, 4 3 जा रहा है सीधा सीधा। अब इसके बाद आता है बच्चे 10th बाय 13। 13 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं बेटा? तो 13 से कोई भी रूल नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो आपको खुद ही कष्ट करना पड़ेगा। सर चेक करके 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 या जो भी हो जाएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? नो रूल, ओनली हार्ड वर्क। आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा खुद ही डिवाइड कर करके। हाँ तो बच्चे इसका खास बात ये भी है ना कि ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता है जिसमें कोई ट्रिक या कोई रूल फॉलो ना किया जाए, ठीक है। क्लियर है बेटा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास बात ये है, वो ये चेक नहीं करते कि आप कितना डिवाइड कर सकते हो या कहाँ तक आपकी एबिलिटी है, कितने दिन तक डिवाइड करते रह जाओगे कि क्वेश्चन को। वहां आपकी चेक करते हैं काबिलियत, ठीक है, आपका दिमाग कितना तेज चलता है कि आप उस क्वेश्चन तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई ना कोई उसमें क्लू दिया गया होगा कि हाँ भाई ये नंबर किससे डिवाइड हो पाएगा। क्लियर है? वैसे ही थोड़ी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवाते हैं। 13 के बाद आता है बच्चे 14, 11th
बाय 14। 14 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं बच्चे? तो इसमें भी 14 के फैक्टर बना लो बेटा। किसके फैक्टर्स? 14। 14 के फैक्टर देखो कौन कौन से हैं? 7 और 2। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है बेटा कि अभी हमने 7 का रूल नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो हम स्पेशल 7 और 11 का केस पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ही नंबर का, ठीक है। तो 14 को आप स्टार लगा के रख लो रेड पेन से, वो भी ठीक है। किसके साथ? रेड पेन से स्टार लगा के, क्योंकि 14 का रूल हम फिर से रिपीट करेंगे। किस चीज के लिए? इस 7 के लिए, क्योंकि 7 का रूल नहीं ना पढ़ा है हमने कि 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। हाँ, 7 और 11 का, 2 नंबर्स का, ठीक है बेटा, शाबाश। 7 का पता है? 11 का पता है? हाँ ठीक है बच्चे। अल्टरनेटिव नंबर जो होते हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रूल में आपको समझा दूंगा बड़ा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, कौन सा था बेटा ये? 11। 11 था। अब 12th पे जाते हैं, ठीक है। किस पे जा रहे हैं? 12th पे, ठीक है। अब आते हैं 12th पे बाय 15। अब किसका रूल पढ़ेंगे बेटा? 15 का। कौन सा रूल है बच्चे, बताओ, शाबाश। सर 5 से ही होता है, पर उसमें 10 अलग लग जाते हैं। हाँ ठीक है बेटा। देखो 15 के फैक्टर बनाना जरा, 5 और 3। नहीं बेटा, 5 3 जा 15। तो वो नंबर जो 5 और 3 दोनों के टेबल में आएगा वो 15 से भी डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 60 यहाँ तक समझ में आ गया है? बच्चे 5 और 3 के टेबल में जो नंबर आएगा वो 15 के टेबल में भी आएगा। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं बच्चे। 45 है ना? 45 छोटा सा नंबर ले लिया हमने, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, है ना। देखना ये 3 के टेबल में आता है, 5 और 4, 4 प्लस 5 9, तो 3 के टेबल में आएगा ये, इक्वल टू 3, 3 के टेबल में आएगा, शाबाश। और 5 के लिए क्या चेक करना पड़ता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो 5 तो है ही है बच्चे, तो ये इस दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 15 में भी आएगा ही आएगा। सर 15 में भी यही रूल होता है कि लास्ट में यही होता है। हाँ बिल्कुल बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? क्लियर है यहाँ तक? शाबाश। अब नेक्स्ट देखते हैं 13th रूल बाय 18। किसके साथ? 18। 18 के साथ कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? 18 के साथ कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है वो चेक करते हैं। 18 के भी फैक्टर बनाओ बेटा। 18 के फैक्टर 9 2 जा 18। वो नंबर जो 9 और 2 के टेबल में आएंगे वो 18 में भी आएगा ही आएगा, 100% है बच्चे, ठीक है। लेके चलते हैं 36। 36 बच्चे, ये 2 के टेबल में आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्या है बच्चे? 6 है, इवन नंबर है, 0 2 4 6 8, इनमें से एक नंबर है 6, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब इसे चेक करो, ये 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या बताया है मैंने कि सबका सम जो आएगा वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। ध्यान से देखना, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, 9/9 इक्वल टू 1, मतलब 9 से डिवाइड हो गया एग्जैक्टली। क्लियर है बेटा? और 9 और 2 दोनों से हो गया तो 18 से भी हो ही जाएगा। क्लियर है? समझ आएगा बेटा यहाँ तक? शाबाश। हाँ सीधी सी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल 14। 14 है बाय 20। 20 से 20, हाँ बिल्कुल इजी है बेटा। 20 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो 2 की टेबल में आएंगे वो 20 में भी आएंगे। सर 20 40, हाँ सर 20 40 60 80। ये तो सीधा सीधा टेबल बता रहे हो आप, है ना। हाँ तो बच्चे 20 का रूल मैं आपको बताता हूँ। सीधे फैक्टर बनाओ बेटा इसके। 20 के फैक्टर्स हैं जो 4 × 5। 4 और 5 के टेबल में जो भी आएगा वो 20 के टेबल में भी आएगा। हाँ बेटा बोलो, शाबाश। जैसे सर 2 की टेबल में वो आ रहा है, तो अगर वो उसकी टेबल में आएगा ही आएगा 20 के में, बस उसमें 0 लग जाएगा। 0 लग जाएगा बिल्कुल। और 0 जिस नंबर में लगता है यूनिट डिजिट पे वो क्या होगा? इवन नंबर है, सीधी सी बात है ना। यहां तक समझ में आया बच्चे 20 तक का रूल?
अब लास्ट रूल समझेंगे इसके बाद, उसके बाद ब्रेक, ठीक है। 15th रूल है ना, 15th बाय 21, हाँ बेटा ज्यादा कष्ट नहीं करवाएंगे, 21 तक जाएंगे, उसके आगे नहीं, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज की, ऐसा नहीं है कि आपको कोई हाँ भाई 3000 टेबल करने हैं याद, ठीक है। हर चीज एक लिमिटेड होती है, उन्हें भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को कि भाई किस हद तक हम पूछेंगे, ठीक है ना। तो हम एक ज्यादा कर लेंगे, 21 कर लेंगे, ठीक है। तो 21 तक हम कर लेते हैं सीधे से बच्चे। 21 के फैक्टर बना लो, 7 3 जा 21 होता है, जहां तक मुझे याद है 7 3 जा 21 ही होता है, ठीक है। तो बेटा जो 7 और 3 के टेबल में आएगा, सेपरेटली करना है, 7 और 3 के टेबल में आएगा वो 21 के टेबल में भी आएगा। क्लियर है बेटा, पक्का पक्का। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 84, ठीक है बेटा, एग्जांपल है ये, इसे चेक करते हैं। 3 के टेबल में आएगा बेटा ये 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है 12 बाय 3 = 4, 4 3 जा 12, 3 के टेबल में तो आ गया ये। अब चेक करते हैं 7 से, तो 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो बच्चे, 7 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो, 84, 7 1 जा 7, 8 - 7 1, ऊपर से 4। इसका रूल नहीं सिखाया मैंने, इसीलिए आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। 14 2, 7 2 जा 0, तो 7 के टेबल में भी आ गया बच्चे और 3 के टेबल में भी आ गया, ठीक है। और 7 और 3 दोनों में आ रहा, तो 21 में भी तो आना ही चाहिए, 21 में भी आना ही चाहिए बेटा। क्लियर है, देखते हैं जरा। 21 4 जा कितना होता है, 21 और 4 मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया ना, 84 आ गया है। यही तो कला है बच्चे है ना, समझ में आ गया, ये रूल समझ में आ गया, शाबाश। हमारी मैम ने तो बता रखा है, जब कुछ आए ना एक लास्ट पेज पे हाँ ट्राई करके देख लो। हाँ बिल्कुल ट्राई करके, जब अगर ट्रिक भी भूल जाओ, मेथड भी भूल जाओ, तो कम से कम कोशिश तो करो उसको रिकॉल करने, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज बैठी होती है बेटा, ठीक है। पेज पे निकाल के हाँ? उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इस वाले से हो रहा है। अच्छा। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। क्लियर है, समझ में आया सब, शाबाश।